तो फिर से स्वागत। हम चर्चा कर रहे हैं 2002 और 1984 के दंगों पर आखिर कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष और नेता राहुल गांधी के अलग अलग मापदंड क्यों हैं। हमने सबसे पहले अवधेश जी और फिर दानिश अली साहब से पूछा। पुष्पेंद्र, पूरे इस इंटरव्यू में हालांकि बहुत कुछ नहीं है, इसके बावजूद भी जो एक बयान है मोदी को लेके, जाहिर है उससे एक सियासी फायदा और नुकसान और ध्रुवीकरण का जो अवधेश जी कह रहे हैं कोशिश है, उसको आप नकार नहीं सकते। देखिए दिलीप, मुझे लगता है कि अभी हम हाल में जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं उसके नतीजों पे मैं नहीं जा रहा हूँ। इन विधानसभा चुनाव में शुरू की कैंपेनिंग अगर आप राहुल गांधी की देखें तो उन्होंने जा कर के फूड बिल दिया, हमने आरटीआई दिया, हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की बात कही, हमने हथियार, ये तमाम सारी बातें शुरू में कही गई। और जैसे जैसे इलेक्शन बाहर आता गया और तलवारें बाहर निकली तो फूड बिल समाप्त हो गया, लैंड बिल समाप्त हो गया। और फिर ये हुआ कि साहब मुजफ्फरनगर में जो दंगा हुआ उसमें मुसलमानों के साथ आईएसआई के लोग टच में। आपने मुजफ्फरनगर को छेड़ने की कोशिश की और मुजफ्फरनगर के दंगों के जो असली लोग सरकार में बैठे जिम्मेदार हैं उनको नहीं छुआ। आपको लगा कि मुसलमानों का सेंटीमेंट अमित शाह का नाम लेके शायद ज्यादा सेंसिटाइज होगा, आपने उसकी बात करना शुरू करी। आप मोदी पे हमला करने लगे। मोदी का जो मॉडल था कि साहब वहां क्या विकास हो रहा है उस पर आपने अटैक नहीं किया। मोदी 2002 के दंगे, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर एक राय बन चुकी है कि ये तमाम सारे बिल, तमाम भ्रष्टाचार, महंगाई, ये तमाम सारी बातों को दरकिनार करते हुए वापस उस एजेंडे पे पहुंचा जाए जिससे इस देश की जनता ज्यादा डायरेक्ट बात करती है। लिहाजा कांग्रेस पार्टी लगातार हर इलेक्शन में मोदी का इशू उठा करके न सिर्फ एक तरफ जो अवधेश भाई बात कह रहे हैं कि बार बार उन जख्मों को हरा करती है, बार बार इसके बहाने फिर सरदारों के जख्म हरे होते हैं, बात 1984 पे चली जाती है। और जब दंगों की राजनीति होती है तो लोग फिर इस देश में एक बड़ा वर्ग, खासतौर से मुसलमानों का, वो ये नहीं पूछता है कांग्रेस पार्टी से कि मुरादाबाद में जब दंगा हुआ था, मलियाना और मेरठ में जब दंगा हुआ था, आसाम, रामपुर, अलीगढ़, संभल में जब दंगा हुआ था तो मुख्यमंत्री कौन था, कौन किसकी जिम्मेदारी में उसमें फिक्स करने की थी। सिर्फ 2002 के दंगों को आप अपने मन से ये कहें कि साहब स्पॉन्सर्ड था तो समझ में नहीं आता। अभी हाल का एक दंगा हुआ है, सारे देश के मीडिया ने देखा है। हो सकता है 1984 में मीडिया ने बहुत सारी चीजें ना देखी हूं, टेलीविजन ने बहुत सारी चीजें ना देखी हूं, हम सब ने इस मुजफ्फरनगर के दंगों में देखा कि किस तरीके से सरकार ने डेलिब्रेट एक हफ्ते तक दंगा होने दिया और उस दंगों के बाद राजनीति हुई और उसका ध्रुवीकरण किया गया। लेकिन इस देश के मुसलमानों ने, खासतौर से, वो हो सकता है दीगर पार्टियों के हो तो पार्टी लाइन के चलते, किसी ने मुलायम सिंह को नहीं कहा कि यह उत्तर प्रदेश का मोदी है, इसके मंत्री शामिल हैं, इसका प्रशासन शामिल है। जो दंगा एक दिन में रुक सकता था, जो दंगे की घटना आगे नहीं बढ़ सकती थी, उसको 7 दिन होने दिया। इसी उत्तर प्रदेश में 107 दंगे हुए जो इस देश की पत्रकारिता, मीडिया में सब जगह बताया गया। इसकी चर्चा नहीं होती। हमें जब एक किसी आदमी को खौफनाक चेहरा खड़ा रखना होता है तो बाकी चेहरों को छुपा देने चाहिए। इस राजनीति के चलते बार बार कुछ लोग दंगों में मोदी, बीजेपी, आरएसएस, बीजेपी, आरएसएस, बाबरी मस्जिद, इसको कह करके वो ये चाहते हैं कि इसी रटे रटाए स्टूडियो पे मुसलमान वोट देगा। और जो इस गलत फहमी में है, मैं समझता हूं उनको 3 बार मोदी का जीतना और अभी विधानसभा चुनाव में चाहे राजस्थान हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, इनमें ये समझ में आ जाना चाहिए कि इन चीजों से चुनाव नहीं जीता जा सकता। और जहां तक मोदी की बात है, दिल्ली का चुनाव कांग्रेस इसलिए नहीं हारी कि यहां दिल्ली की मुख्यमंत्री ने कोई हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स की थी, वो अपने कर्मों से हारी थी। लिहाजा जब लार्जर पिक्चर होती है तो लोग बार बार ये बात कहते हैं। मैं समझता हूं इस बात को समझ लेना चाहिए कि चुनाव इस मुद्दे पर नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी और दूसरी दीगर पार्टियां जो हैं वो सॉकलिज्म का रट लगा करके सुबह शाम उनको लगता है कि इसको जितना चलाएंगे, क्योंकि और मुद्दों पे हम विफल हो चुके हैं। मैं समझता हूं यह पूरा मामला 1984 का और 1902 का, जो एक बहुत सोची समझी रणनीति के तहत एक टेलीविजन को इंटरव्यू दिया गया है, उसमें इस मुद्दे को ऐसा लाया गया कि यही महत्वपूर्ण मुद्दा है। अगर दोनों का कंपैरिजन करें तो माफ करिए, लाशों के बीच में कंपैरिजन करना शुरू हो जाएगा कि वहां 300 मरे थे, यहां 400 मरे थे, इतने हिंदू मरे थे, इतने सरदार मरे थे, इतने पुलिस वाले मरे थे। यह दीगर बात है कि उसमें भी कहीं मोदी का पल्ला कांग्रेस के दामन से ज्यादा साफ है। जी दानिश साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, मैं जो भाई साहब ने कहा कि उससे पहले भी हिंदुस्तान में दंगे हुए, मेरठ, मलियाना, मुरादाबाद, भागलपुर, शायद भूल रहे हैं कि उन्हीं दंगों की वजह थी कि तकरीबन 20 साल होने जा रहे हैं कि कांग्रेस जो है उत्तर प्रदेश और बिहार कांग्रेस के नक्शे से बाहर है।
तो देश की जनता इतनी आसानी से भूलती नहीं है। और अगर राहुल गांधी इस बात को कहते हैं 2002 का दंगा, मोदी का चेहरा जो आप कह रहे हैं खौफनाक चेहरा दिखा करके अगर वो एक सेकंड लार्जेस्ट इस देश के तबके का वोट हासिल करना चाहते हैं तो शायद गलतफहमी में है। अगर आप मोदी का कुछ कर सकते थे तो आपने क्यों नहीं किया? 10 साल आपकी सरकार थी। आप मोदी को जिंदा रख करके, कांग्रेस जो है गुजरात के अंदर बिल्कुल नपुंसक बन चुकी है। कांग्रेस पार्टी गुजरात में फाइट ही नहीं कर रही भारतीय जनता पार्टी से, नरेंद्र मोदी से। और यह इनकी स्ट्रेटेजी है कि मोदी को दिखाओ आगे। और देखिए दोनों राष्ट्रीय पार्टियों में ये आम सहमति है कि इस देश की पॉलिटिक्स को बाइपोलर किया जाए, दो दलीय प्रणाली जो है इस देश में लागू की जाए। भारतीय जनता पार्टी के सांसद राजीव प्रताप रूडी ने बाकायदे प्राइवेट मेंबर बिल दिया राज्यसभा में। राहुल गांधी कई बार कह चुके हैं कि राष्ट्रीय पार्टी होनी चाहिए। लेकिन इस देश की जनता, मैंने जैसा कहा, बहुत समझदार है, बहुत मैच्योर्ड है। हम देश की जनता की बात नहीं कर रहे हैं, हम देश की जनता की बात नहीं कर रहे हैं, हम इस देश की नेता की बात कर रहे हैं। नहीं तो इसलिए तो देश की जनता मैच्योर्ड है, देश की जनता मैच्योर्ड है। दानिश भाई पर कुछ प्रतिक्रिया देनी पड़ेगी। जी, देश की जनता इसलिए मैच्योर्ड है कि देश की जनता ना तो राहुल गांधी के ट्रैक में आने वाली है और ना नरेंद्र मोदी के ट्रैक में आने वाली है। इससे आप बेफिक्र रहिए। आपकी मैच्योरिटी पर भी मुझे कोई संदेह नहीं है, देश की जनता में से आप भी है। देखिए इन्होंने जो 3-4-5 बातें कही हैं उसको तथ्यों के आधार पर मेरे लिए स्वीकार करना कठिन है, क्योंकि यहां हम लोग जो है, हम मोदी के समर्थक हो विरोधी हो अलग बात है। पहली बात कि आजाद भारत के इतिहास में नरेंद्र मोदी से ज्यादा किसी एक नेता के खिलाफ जांच नहीं हुई होगी। कोर्ट ने कराई। पहले सुनिए, पहले एक बात पूरी बात करने दीजिए। कोर्ट नहीं कराई, लेकिन किसी के खिलाफ जांच नहीं हुई होगी इतनी। कुछ मामले गुजरात से बाहर ट्रांसफर किए गए, उसमें भी मोदी का हाथ नहीं साबित हुआ। जो सीट में 9 मामले दिए गए, फिर उसमें दो जो है ऐसे ऑफिसर, एक पुलिस के एक IAS अफसर, दोनों ने आकर सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट भी दिया, उसको भी भेज दिया सीट के पास। उस व्यक्ति ने कहा कि ये आदमी सीट में नहीं होना चाहिए, जो इंटरोगेशन में, उसको हटा के इंटरोगेशन किया गया। एक दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट ने मंगा के सीट को सौंपा। 9 घंटे तक उससे पूछताछ हुई, लेकिन मोदी के खिलाफ कोई आरोप सीट को भी नहीं मिला। एक दूसरी बात जो इन्होंने कहा है रिएक्शन और एंटी का, इसके बारे में सीट ने साफ लिखा है कि सारे तथ्य और सारे मीटिंग के एक सबूत देखने के बावजूद यह कथन साबित नहीं होता है। तीसरी बात, अभी जो अहमदाबाद हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया उसमें साफ कहा कि जेनोसाइड और मैसेकर शब्द का इस्तेमाल बंद किया जाए, क्योंकि यह गुजरात में लागू नहीं होता है, यह बाहर का शब्द है, इसको स्पेशल उसने कहा है। दूसरा, उसने भी कहा है कि जो आपने आरोप लगाया था वो साबित नहीं होता है। मेरा कहना यह है कि मरे थे मुसलमान ज्यादा संख्या में, ये चीजें हुई थी, वो दंगे थे, लेकिन ये बिल्कुल गलत तरीके से जब हम तथ्यों की बात करते हैं तो इसको पेश किया जाता है। मुझे दुख इस बात का होता है कि बहुत सारे पढ़े लिखे हमारे मुसलमान भाई भी उसमें आ जाते हैं कि नहीं नहीं मोदी ने कराया ही होगा दंगा। ये फैक्ट नहीं है, ये फैक्ट नहीं है। अगर ये फैक्ट है तो आप लोग इसका मतलब न्यायालय को, सीट को, किसी को भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अब क्या करेंगे? जी नहीं, चलिए हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद तुरंत बाद वापस लौटते हैं।